मूवी के स्टार्ट में हम पैंक्सू नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो कि अपने वाइफ के साथ रहता है और पूरे दिन गुंडों के साथ घूमते रहता है। इसका काम है लोगों को मार पीट कर उनकी चीजें लेना और अगर वो मना कर देने से तो उनके हाथ पैर काट के उन्हें डाल देना। जिसके बाद हम इसके गैंग के बॉस को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है जिसका ससुर है वही इसका बॉस है। इसके बाद हम देखते हैं पैंक्सू एक रेस्टोरेंट में आता है। ये यहाँ पर बचपन से आया करता है। इसी रेस्टोरेंट में हम एक डरपोक और नूब से लड़के किम को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट होता है। इसके बाद खाना खाते हुए भी कांप रहे होते हैं। बिल पे करते टाइम किम कहता है कि मेरे पैसे खो गए हैं, इसलिए पैंक्सू उसके भी पैसे पे कर देता है। और ये जो शॉप ओनर होती है उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। ये इस पर कुछ अजीबोगरीब तरीके से नजर डाल रही होती है। इसके बाद हम किम को देखते हैं उसके स्कूल में। अपने स्कूल की छत पर खड़ा होकर अपने जूता उतार रहा होता है, वो भी बिल्कुल एज पर खड़ा होकर। तभी किम सीधा नीचे गिर जाता है और नीचे खड़ा होता है पैंक्सू, वो उसके ऊपर गिर जाता है। और इसके बाद इन दोनों की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और ये दोनों जब उठकर देखते हैं तो इनकी बॉडी चेंज हो चुकी है, यानी कि किम की आत्मा पैंक्सू के अंदर आ गई है और पैंक्सू की आत्मा किम के अंदर। दोनों ही ये देखकर शॉक हो जाते हैं और ये देखकर किम बेहोश हो जाता है जो कि पैंक्सू की बॉडी के अंदर है। जिसके बाद यहाँ पर किम के पापा आ जाते हैं और ये वही आदमी है जिसको पैंक्सू जाकर फैक्ट्री में धमकाता था। अब यहाँ पर डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी की मेमोरी लॉस हो चुकी है। अब डॉक्टर को भी क्या पता कि इनकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, इन दोनों की आत्मा एक दूसरे के अंदर चली गई है। इसके बाद किम के फादर किम को, यानी कि जिस किम के अंदर पैंक्सू की आत्मा है, उसे लेकर उसके स्कूल जाते हैं क्योंकि इन्हें खबर मिली है कि किम को स्कूल में बुली किया जाता है। लेकिन स्कूल वाले ठीक से कुछ बात नहीं करते हैं और ऐसे ही उन्हें भेज देते हैं। लेकिन पैंक्सू को जो कि किम की बॉडी में है उसे पता चल जाता है कि किम को स्कूल में बुली किया जाता है। इसके बाद पैंक्सू जो कि किम की बॉडी के अंदर है वो क्लास में जाता है और बुली उसे परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद वो सबको नोटिस करने लगता है कि कौन कौन किम को बुली किया करता है। और यहीं पर पैंक्सू ये नोटिस करता है कि किम को इसलिए बुली किया जाता था क्योंकि वो मोटा है। और यहीं पर कुछ लड़कियां भी हैं जिनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर रखी है पुलिस ने। ये सब नोटिस करने के बाद पैंक्सू उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारता है इस उम्मीद में कि वो सुधर जाएंगे। लेकिन पुलिस को इतनी ज्यादा चुल होती है कि वो जब तक किसी को बुली ना कर ले उनका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है, इसलिए वो किम को छोड़कर दूसरे बच्चों को बुली करने लग जाते हैं जो कि कमजोर होते हैं। पैंक्सू इन्हें देख लेता है और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इन्हें बहुत ज्यादा मारता है और इनका फोन छीन लेता है। और उसमें एक वीडियो होती है किम जो जूता उतार रहा था वो पुलिस ने ही वहाँ पर लटकाया था उसे बुली करने के लिए और ये सब कुछ वो रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके बाद पैंक्सू सब कुछ समझ जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो बुली के पास जाता है और उसे उसका फोन देते हुए कहता है अगर तू ना ऐसा कभी भी कुछ भी किया तो मैं सीधा तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसी तरह वो किम को देखते हैं जो कि पैंक्सू की बॉडी में फंसा हुआ है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। और इसी दौरान पैंक्सू की वाइफ किसी और आदमी को फंसाकर उसके साथ मजे कर रही है। पैंक्सू को बहुत से पकड़ लेता है और ये सब कुछ बताने के लिए पैंक्सू के पास जाता है। और वहीं पर पैंक्सू बैठा होता है किम की बॉडी में। वो अपने बॉस से कहता है कि मैं ही पैंक्सू हूँ। तो उसका बॉस उससे कहता है अबे हट सरफिरे, तू पागल हो गया है क्या। पैंक्सू जो कि किम की बॉडी में होता है वो अपने बॉस को कुछ सीक्रेट बताता है जिससे बॉस को उस पर यकीन हो जाता है। अगले दिन पैंक्सू उसी लड़की से मिलता है जिसे इसने बुली होने से बचाया था। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर पैंक्सू शॉक हो जाता है क्योंकि पैंक्सू की एक्स गर्लफ्रेंड है ये। और यहीं पर हमें पता चलता है सिंगल मदर है और जब ये प्रेग्नेंट हुई थी तो पैंक्सू इसे छोड़कर भाग गया था और जब इसे अकेली इसकी बेटी को पाल रही है। ये सब देखकर इसे सदमा सा लग जाता है जिसके बाद ये डीएनए कराने का सोचता है। जिसके बाद ये हॉस्पिटल जाकर अपनी बॉडी से एक बाल लेता है और अपनी बेटी का एक बाल लेता है और इनके डीएनए का रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है, मतलब ये इसी की बेटी है। अब ये समझ जाता है कि सभी पुलिस इसकी बेटी को इतने दिनों से बुली कर रहे थे। अब ये सब देख के अपनी बेटी को फाइट करना सिखाने लग जाता है और इस लड़की की मॉम के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है क्योंकि ये इसकी एक्स है। कुछ दिनों के बाद ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके बिल्कुल स्लिम हो जाता है और ये स्लिम होकर इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि सारी लड़कियां इसके पीछे पागल हो जाती हैं। इसके बाद ये स्कूल के बाद अपने घर आता है, मतलब यहाँ पर इसकी बेटी रहती है। अपनी बेटी की बचपन की फोटोज देखता है और अपने आपको बहुत ज्यादा कोस रहा होता है कि मैं अपनी बेटी और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भाग गया था। एक रात किम के फादर कहीं काम से जा रहे होते हैं तो वहीं पर उसे गुंडे पकड़कर पीटने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर पैंक्सू आ जाता है किम की बॉडी के अंदर, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि ये किम है, इसलिए ये इसे दूर रहने के लिए कहते हैं ताकि ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा इनसे पिटाई खाए। और यहाँ पर गुंडे किम के फादर को मार मार के बेहोश कर देते हैं। पैंक्सू अपने बॉस से बात करके इन सारे गुंडों की बहुत ज्यादा पिटाई कराता है। दूसरी तरफ स्कूल में इसकी बेटी भी पुलिस को पीटने लगी है जैसा कि इसने सिखा दिया है कि पुलिस को कैसे मारना है। एक दिन पैंक्सू की वाइफ पर कोई आदमी अटैक करने वाला होता है। पैंक्सू से मार मार के इसका भुर्ता बना देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मैं पैंक्सू हूँ। एक्स गर्लफ्रेंड ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि ये इससे हमेशा गुस्सा रहती है क्योंकि पैंक्सू इसे इसके बुरे वक्त में छोड़कर चला गया था। अगले दिन स्कूल में इसकी बेटी को एक लड़का पार्टी में इनवाइट करता है। आज तक इसको किसी ने भी पार्टी में नहीं बुलाया होता है, इसलिए जैसे ही ये पार्टी का नाम सुनती है फौरन हाँ कर देती है। उस तरफ पुलिस इस लड़की को पार्टी में बुलाकर कुछ गलत करने का सोच रहे होते हैं और इनकी बात ये लड़का सुन लेता है।
दूसरी तरफ पैंक्सू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मनाने में लगा हुआ होता है और ये इसे डेट पर लेकर जाता है और ये मानती नहीं है, इसलिए इसे जबरदस्ती किस कर लेता है। ये देखकर इसकी गर्लफ्रेंड और ज्यादा भड़क जाती है और इसे यहीं पर पीट डालती है। तभी एक स्टूडेंट पैंक्सू को फोन करके बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड है तो ये इसकी बेटी है, लेकिन वो उसे नहीं पता है, इसलिए वो ये कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए तुम जाकर उसे बचा लो। ये यहाँ से पार्टी में जाता है। दूसरी तरफ पार्टी में बोली इसकी बेटी के साथ बहुत ज्यादा बुरा कर रहे होते हैं। यहाँ पर आकर ये इन सबको बहुत ज्यादा मारता है, इन सबकी मार मार के चटनी बना देता है और अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। तभी पैंक्सू का बॉस इसे फोन करके बताता है कि ये एक्स गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई है और यहीं पर इसकी बेटी भी इसे पसंद करने लगी है, लेकिन ये इसे मना कर देता है क्योंकि ये इसका फादर है। अब इसकी बेटी को तो नहीं पता है कि ये मेरा फादर है, इसे तो ये पता है कि ये मेरा फ्रेंड है जो कि मेरा क्लासमेट भी है। दूसरी तरफ पैंक्सू का बॉस पैंक्सू को मारने की कोशिश करता है जिसके अंदर किम है। तभी किम उठकर बैठ जाता है और पैंक्सू का बॉस बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद किम धीरे धीरे अपने घर चला जाता है और इसके फादर इसे देखकर शॉक होते हैं जब ये इन्हें पापा कहकर बुलाता है। इसके बाद यहाँ पर पैंक्सू आता है और इन्हें समझाता है कि हम दोनों की बॉडीज एक दूसरे से चेंज हो गई हैं। अगले दिन ये दोनों पैंक्सू की एक्स गर्लफ्रेंड के घर बढ़ जाते हैं। तब यहाँ पर पैंक्सू का बॉस आ जाता है गुंडे लेकर और यहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है। पैंक्सू लड़ता तो है लेकिन यहाँ पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। तभी पैंक्सू की एक्स अंदर से एक सिलेंडर लाती है और सबसे कहती है अगर यहाँ से भागे नहीं तो मैं यहाँ पे आग लगा दूंगी। और ये सबके सब एक नंबर के डरपोक होते हैं इसलिए यहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर पैंक्सू की एक्स पैंक्सू की रियल बॉडी को देखती है और इमोशनल होकर उसे माफ कर देती है। पैंक्सू को यहाँ पर अपने बड़े बॉस यानी कि अपने ससुर का बुलावा आ जाता है। पैंक्सू खुद तो नहीं जा सकता क्योंकि वो किम की बॉडी में है, इसलिए वो यहाँ पर किम को भेजता है जो कि पैंक्सू की बॉडी में है। और यहाँ पर किम की बॉडी में ईयरफोन लगा रखा है ताकि वहाँ से पैंक्सू जो भी बोले यहाँ पर किम बोल सके। दूसरी तरफ से पैंक्सू किम को बता रहा होता है कि क्या क्या बोलना है। मैटर यह है कि पैंक्सू की वाइफ ने इसे चीट किया है, लेकिन ये खुद कहती है कि पैंक्सू खुद एक बहुत बड़ा चीटर है क्योंकि इसे पता चला है कि इसकी एक बेटी भी है। तभी वहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर किम को खुद ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पर किम कहता है मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ ब्ला 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 और यहाँ से चला जाता है। यहाँ से किम बाहर जाता है तो पैंक्सू से बाहर जाते ही गले लगा लेता है। कम से कम इसने मुझे उस नर्क से बाहर तो निकाला। तभी पैंक्सू की वाइफ आती है और बाहर इन दोनों को उड़ाने को सोचती है, लेकिन पैंक्सू किम को बचा लेता है। यहाँ पर पैंक्सू का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर वो अपनी बेटी को सब कुछ बताता है और बेहोश हो जाता है। और तभी किम भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया होता है, दोनों अपनी अपनी बॉडी में आ गए होते हैं। किम अब स्कूल जाता है और किसी से डरता भी नहीं है। और दूसरी तरफ पैंक्सू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपनी बेटी के साथ रहता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।